जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद ही लड़ता है उससे कोई भी हरा नहीं सकता। इसी विचार के साथ नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में व्यंजन संधि को समाप्त करके आज विसर्ग संधि को आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं और मैं आज विसर्ग संधि से संबंधित 20 प्रश्न, कुल 20 प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। इसमें मैंने व्यंजन संधि और स्वर संधि को बड़े आसानी तरीके से समझाकर आज हमारा विसर्ग संधि का टॉपिक शुरू होने वाला है और इसमें 20 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस वीडियो को आप धैर्य के साथ लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जरूर देखिए। प्रिय मित्रों, मैं आज आप लोगों के समक्ष विसर्ग संधि का टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें से मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पूरी आसान तरीके से आपको समझा दिया है। उसी प्रकार आज मैं विसर्ग संधि को समझाने वाला हूं। इस वीडियो को बड़े धैर्य के साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और इसमें आप वीडियो को देखते समय पॉज जरूर करिए क्योंकि इसमें पॉज करके आपको यह पता लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो रही है। आज का प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? यण संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि। क्या कहेंगे? उसे विसर्ग संधि कहेंगे। चलो अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है? इस वीडियो को आप पॉज करके जरूर देखिए। निश्चय, निश्चय में कौन सी संधि है? निश्चय में विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि? हमारा सही उत्तर है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि कैसे हुआ? इसका नियम है हमारा, क्या है नियम? क्या है? 11 स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। उसके बाद 11 स्वर के बाद यदि चौ, छ या तालवी सौ आए तो इन तीनों का क्या हो जाता है? हमारा तालवी सौ हो जाता है। क्या हो जाता है? तालवी सौ हो जाता है। अब कैसे हुआ देखते हैं हम। इसमें हमारा क्या है? निह, धन, चय। चय हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा? ई है, यहाँ पर ई की मात्रा है और यहाँ पर क्या आ गया हमारा? फिर उसके बाद क्या आ गया? चौ आ गया। चौ, ई के बाद यदि चौ आता है तो चौ का क्या हो जाता है हमारा? तालवी सौ हो जाता है। तो अब कैसे हुआ हमारा? अब हुआ नी, नी और ये यहाँ पर क्या हो गया? विसर्ग के क्या हो गया हमारा? तालवी सौ हो गया। तो तालवी सौ आधा ही था, ठीक हो गया। और चौ यह क्या हो गया हमारा? निश्चय हो गया। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा। इस वीडियो को पॉज जरूर करिए। अगला प्रश्न है हमारा निश्चल। निश्चल में हमारा कौन सी संधि है? निश्चल में हमारी कौन सी संधि है? निश्चय में हमारी है कौन सी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक हो गया। अब कैसे हुआ? कैसे हुआ देखते हैं। इसमें हमारा क्या है? निह, धन, छल। छल हो गया। अब यहाँ पर हमारा ई आ गया। ई के बाद हमारा क्या आया? छ आ गया। तो हमारा विसर्ग क्या हो जाता है? विसर्ग हमारा तालवी सौ हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब कैसे हुआ? अब नी हो गया और विसर्ग का हमारा क्या हो गया था? तालवी सौ हो गया। नी स और ये छल क्या होगा? निश्चल। निश्चल हो गया। समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया, निश्चल हो गया। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निश्चिंत। निश्चिंत में कौन सी संधि है? निश्चिंत में हमारी विसर्ग संधि है। आप कैसे? निह, निह और चिंत। चिंत हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है हमारा? ई हो गया। नी में ई की मात्रा है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा? चौ आ रहा है। चौ आ रहा है
तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर विसर्ग के क्या हो जाता है, तालबी सौ हो जाता है। तो तालबी सौ हो गया। अब कैसे हुआ, अब नी यहाँ विसर्ग क्या हो गया था, तालबी सौ हो गया था, ठीक। और चिंत क्या हो गया हमारा, निश्चिंत हो गया। अगला प्रश्न है हमारा धनुष्टंकार। धनुष्टंकार में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है धनुष्टंकार में, हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अब कैसे हुआ धनुष्टंकार में विसर्ग संधि कैसे हुआ, इसका नियम है हमारा 11 स्वर के बाद यदि ट, ठ और मूर्धांती सौ आए तो इन तीनों का क्या हो जाता है, हमारा मूर्धांती सौ हो जाता है। क्या हो जाता है, मूर्धांती सौ हो जाता है। अब कैसे देखो, ये यहाँ पर हमारा क्या है, धनु ह, धनु ह, धनु ह के बाद, धनु के बाद हमारा क्या है, टंकार है, टंकार है। पहला हमारा इसमें क्या आया, इसमें आ गया हमारा, इसमें विसर्ग आया, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है हमारा, ट आ रहा है, यानी कि इसमें क्या है हमारा, ऊ की मात्रा है। ये ऊ की मात्रा यानी कि स्वर 11 स्वर के बाद हमारा क्या आ रहा है, ट या ठ या मूर्धांती सौ आए तो क्या हो जाता है, उसका हमारा मूर्धांती सौ हो जाता है। ठीक, यहाँ पर ऊ आया, उसके बाद हमारा ट आया तो हमारा क्या हो जाएगा, मूर्धांती सौ हो जाएगा। ठीक, मूर्धांती सौ हो जाएगा। अब कैसे, ध नु विसर्ग का हमारा मूर्धांती सौ और ये क्या है हमारा, टंकार, समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, ततस्थकार। ततस्थकार में कौन सी संधि है, इसमें हमारी विसर्ग संधि है। अब कैसे, तत धन ठकार, हमारा नियम क्या था, स्वर के बाद ट, ठ या मूर्धांती सौ आए। यहाँ पर क्या है हमारा, अ हो गया, यहाँ पर अ आया, उसके बाद क्या आया हमारा, ठ आ गया। यानी कि हमारा नियम क्या था, 11 स्वर के बाद यदि ट या ठ या मूर्धांती सौ आए तो क्या हो जाता है, हमारा मूर्धांती सौ हो जाता है। ये मूर्धांती सौ हो गया। तो अब क्या हुआ हमारा, त स ठ का र, क्या होगा, ततस्थकार। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, निस्तार। निस्तार में कौन सी संधि है, निस्तार में हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि है, अब इसका नियम क्या था हमारा, विसर्ग संधि का, इसका नियम था हमारा, नियम है इसका 11 स्वर के बाद यदि त, थ और दंती सौ आए तो क्या हो जाता है, तीनों का दंती सौ हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। यानी कि 11 स्वर, पहले 11 स्वर आएंगे, उसके बाद त, थ और दंती सौ आएगा तो इन तीनों का त, थ, दंती सौ का क्या हो जाता है, हमारा दंती सौ हो जाता है। आगे देखते हैं क्या था हमारा प्रश्न, प्रश्न था हमारा निस्तार। अब निस्तार में कैसे, निह धन तार। ठीक, अब क्या आया हमारा, यहाँ पर ई आ गया, स्वर आया, उसके बाद क्या आया हमारा, तो आ गया, तो और थ पर उसका क्या हो जाएगा हमारा, विसर्ग क्या हो जाएगा, दंती सौ हो जाएगा। ठीक, अब कैसे, इसे यहाँ पर होगा नी, यहाँ पर क्या था हमारा, विसर्ग था, विसर्ग का हमारा दंती सौ हो गया, दंती सौ ता र, फिर उसके बाद तार बचा तो निस्तार। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा, अगला क्या है, अगला नियम पढ़ दिया। अब क्या था, नमस्ते। और नमस्ते में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कैसे, नमः धन ते, नमः धन ते। अब यहाँ पर क्या है हमारा, ओ है, ओ, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, तो आ रहा है, तो आ रहा है तो उसका क्या हो जाता है हमारा, दंती सौ हो जाता है। ठीक, विसर्ग का क्या हो जाता है, दंती सौ हो जाता है। तो क्या हो गया हमारा, विसर्ग का दंती सौ हो गया, ते, क्या हो गया, नमस्ते। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, इसको पॉज करके जरूर देखिए और प्रश्न को जरूर लगाइए
और उसका सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, और अगला प्रश्न क्या हमारा, दुस्साहस। दुस्साहस में कौन सी संधि है? दुस्साहस में हमारी कौन सी संधि है? द्विसर्ग संधि है। अब कैसे, इसके नियम की ओर चलते हैं। 11 स्वर के बाद यदि तालवी स्व, मूर्धांती स्व, दंती स्व आए तो इन तीनों का क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, यानी कि यही हो जाता है। ठीक, दुगना हो जाएगा। अब कैसे दुगना कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पर हमारा क्या है, दुह धन साहस, सा ह स। द्विसर्ग क्या हो जाता है? द्विसर्ग का जो सौ आएगा उसी का डबल हो जाता है। तो अब क्या होगा हमारा, दु। यहाँ पर क्या है हमारा, दु हो गया। और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है हमारा? विसर्ग के बाद क्या है? दंती सौ आ रहा है, तो विसर्ग का दंती सौ ही हो जाता है। अब विसर्ग का क्या क्या हो जाएगा? दंती सौ हो जाएगा और सा ह स। समझ में आ गया होगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अगला है निशुल्क। निशुल्क में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अब कैसे, निह धन शुल्क, शुल्क हो गया। यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर है ई, ई आया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा? तालवी स्व आ रहा है, तालवी स्व आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है हमारा? तालवी स्व हो जाएगा। ठीक, विसर्ग का क्या हो जाता है? तालवी स्व हो जाता है। तो अब क्या होगा हमारा? नी, विसर्ग का तालवी स्व और शुल्क, सु ल क, क्या हो गया हमारा? निःशुल्क हो गया। ठीक, अगला अगला क्या है हमारा? अगला है दुशासन। दुशासन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अब कैसे, दुह धन सा सा स न, शासन। यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक, अब क्या हुआ हमारा? दु हो गया, यहाँ पर ई की मात्रा आ गई। ठीक, और उसके बाद क्या आ रहा है हमारा? तालवी स्व आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है हमारा? तालवी स्व हो जाता है। तो तालवी स्व दु स, सॉरी ऐसा नहीं होगा, दु स सा स न। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला है हमारा प्रातः काल। प्रातः काल में कौन सी संधि है हमारी? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है हमारी? विसर्ग संधि है। अब कैसे कैसे हुआ? अब इसके नियम की ओर चलते हैं। नियम क्या कहता है इसका? यदि विसर्ग के बाद हमारा क ख प फ ये चार आए, यानी कि क ख प फ आए, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद हमारा क्या आएगा? क ख प फ आएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब कैसे देखते हैं हम? देखते हैं हमारा क्या है? प्रातः काल। अब प्रातः काल में हमारा क्या आ रहा है? ये विसर्ग है। ठीक, विसर्ग के बाद हमारा क्या आ रहा है? क आ रहा है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, ये जैसा का तैसा ही रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा अधः पतन। अधः पतन, अधः के बाद हमारा क्या है? विसर्ग है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? प आ रहा है, यानी कि क ख प फ। ये इन तीनों में से, विसर्ग के बाद इन चारों में से कोई भी आए तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, अब अगला प्रश्न है हमारा अंतःपुर। अंतःपुर में कौन सी संधि है हमारी? विसर्ग संधि है। सॉरी, यहाँ पर विसर्ग संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। और यहाँ पर भी हमारा क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक, अब यहाँ पर विसर्ग संधि कैसे हुआ? देखो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद हमारा क्या आ रहा है? प आ रहा है, तो यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 24वां निष्कपट। निष्कपट में कौन सी संधि है हमारी? विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि कैसे हुआ? इसके नियम की ओर चलते हैं। ई और ऊ के बाद यदि क ख प फ आए तो उसका क्या हो जाता है हमारा? मूर्धांती स्व हो जाता है। ठीक, ई या ऊ के बाद, पहले हमारा नियम क्या था?
पहला हमारा नियम था विसर्ग के बाद क और ख, क ख प फ आए तो उसका क्या हो जाता था, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसमें क्या है, ई और ऊ, जब हमें ई और ऊ की मात्रा जहाँ पर दिखेगी उसके बाद क और ख, प और फ दिखेगा तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इन चारों का क्या हो जाएगा, मूर्धांती स हो जाएगा। अब कैसे हुआ देखते हैं। यहाँ पर हमारा निह धन कपट, कपट हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमें दिख रही है ई की मात्रा दिख रही है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या दिख रहा है हमारा, क दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, तो हमारा विसर्ग का यहाँ पर क्या होगा, जब हमें ई और क दिख जाएगा तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, मूर्धांती स होगा। ठीक, अब कैसे, अब देखो नी, ये विसर्ग का क्या हो गया था, मूर्धांती स हो जाएगा। ठीक, निस, यहाँ पर कपट हो गया क प ट। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, दुष्कर। दुष्कर में कौन सी संधि है हमारी, दुष्कर में हमारे व्यंजन ना विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कैसे, दुह धन कर। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या आया, ऊ आया, ऊ की मात्रा आई। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आ गया, क आ गया, तो हमारा नियम के हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पर मूर्धांती स हो गया। ठीक, मूर्धांती स हुआ तो अब क्या हो गया हमारा, दु स क र। ठीक, ये विसर्ग का मूर्धांती स हुआ और कर जोड़ दिया तो दुष्कर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा दुष्कर्म। दुष्कर्म में हमारी कौन सी संधि है, दुष्कर्म में हमारी विसर्ग संधि है। अब कैसे, दुह धन कर्म। ठीक, दुह कर्म हो गया। अब कैसे हुआ, इसका नियम क्या है हमारा, अ आ से भिन्न स्वर। ठीक, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए। ठीक, एक अ नहीं आना चाहिए, एक आ नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, घोष व्यंजन आना चाहिए। घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सभी स्वर हमारे घोष व्यंजन में आते हैं। और वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य र ल व और ह आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या आया हमारा, अ और आ को छोड़कर यह क्या आ गया हमारा, भिन्न स्वर यानी कि ऊ आ गया, ऊ आया। उसके बाद क्या हुआ हमारा, क्या आ गया, कर्म आ गया। क्या आया इसमें, कर्म आ गया। अब कर्म कैसे आया, ये गलत हो गया हमारा, ऐसा नहीं होगा इसमें, ये हमारा ऊपर वाले का है। ठीक, ऊपर वाले का है। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, क आ रहा है, क या फ या ये आए तो उसका क्या हो जाता है हमारा, ये दांती मूर्धांती स हो जाता है, मूर्धांती स हो जाता है तो हमारा क्या हो गया, दुष्कर्म हो गया। ठीक, इसका ये वाला नियम इसमें है। इसमें क्या है हमारा, निर्गुण। निर्गुण में कौन सी संधि हमारी, विसर्ग संधि है। अब कैसे हुआ देखो, पहला यहाँ पर हमारा नि आया, निह धन गुण, गुण आ गया, गुण आ गया। ठीक, अब कैसे, इसमें ई की मात्रा दिख रही है हमें, यानी कि अ और आ को छोड़कर हमें कोई भी स्वर दिखना चाहिए। और उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, गु, ग क्या है हमारा, क ख ग, तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, ग दिख रहा है हमें, तो इसका क्या हो जाता है हमारा, र हो जाता है। ठीक, अब कैसे विसर्ग क्या हो जाता है हमारा, र हो जाता है। तो नी, ये गु है, गु गु, विसर्ग का हमारा र हो गया, ये र ऊपर चले जाएगा तो अब क्या हो गया हमारा, निर्गुण हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार में कौन सी संधि है हमारी, विसर्ग संधि है। कैसे, दुह धन व्यवहार, दुर्व्यवहार हो गया, व्यवहार हो गया, सॉरी यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है, व्यवहार ऐसा होगा। अब कैसे हुआ, अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, नियम क्या था हमारा, अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर यानी कि हमारा ऊ आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, व्य आ रहा है, वो आ रहा है। ठीक, वो आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक, रो हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या है, अघोष घोष व्यंजन है, य र ल वो और ह। ठीक, तो अब क्या हो गया हमारा, यहाँ पर होगा दुर, ये विसर्ग का हमारा र हो जाएगा, र ऊपर चले जाएगा,
दुर्व्यवहार, ठीक, दुर्व्यवहार हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा दुरात्मा। दुरात्मा में हमारा कौन सी संधि है? दुरात्मा में हमारा विसर्ग संधि है। कैसे हुआ? यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर क्या हुआ हमारा? दुह धन आत्मा मा। ठीक, अब दुरात्मा में हमारा कैसे हुआ? यह हमारा अपवाद के रूप में है। यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? यही विसर्ग संधि होगा। अब कैसे हुआ इसमें हमारा अपवाद है तो यहाँ पर हमारा आ क्या होगा? ये इसका र हो जाएगा। इसमें ऊ आया, ऊ के बाद हमारा कोई भी स्वर, ठीक, कोई भी स्वर आ रहा है हमारा, यानी कि हमारा क्या था? अघोष व्यंजन, न घोष व्यंजन, घोष व्यंजन में कोई भी आ गया, अपवाद नहीं है, सही है। कोई भी व्यंजन आ गया तो यानी कि आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा? रा, रो, इसका रो हो जाएगा तो ये आ की मात्रा यहाँ जुड़ेगा, रा हो जाएगा। दुरात्मा क्या हो गया हमारा? दुरात्मा हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा? आज का लास्ट प्रश्न क्या है हमारा? निर्विकार। निर्विकार में कौन सी संधि है हमारी? विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि कैसे? यहाँ पर हमारा निह धन विकार, विकार। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा? ई है, यानी कि ओ और आ को छोड़कर हमारा कोई भी स्वर आना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद हमारा वो है, यानी कि अघोष व्यंजन है तो हमारा इसका क्या हो जाता है? र हो जाता है। अब क्या हुआ हमारा? नि विसर्ग क्या हो गया हमारा? र हो गया तो हमारा क्या हो गया? निर्विकार हो गया। हाँ, यह अब हमारा क्या हो गया? निर्विकार हो गया। समझ में आ गया होगा। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करता हूं और इस वीडियो को धैर्य के साथ ज़रूर देखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।